अभी एक हफ्ते पहले जो है विश्वकर्मा समाज की 16 साल की जिन लोगों ने राम को लाने के लिए बीजेपी को वोट दिया था, आज राम भी उन लोगों को बीजेपी और उसके आदमखोर बुलडोजर से नहीं बचा पा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव वाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। मेरठ के सेंट्रल मार्केट में एक बार फिर चलेगा बुलडोजर। बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई से पहले रोते बिलखते हुए नजर आए बीजेपी के वोटर सपोर्टर। हमारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, इनका कुछ नहीं जाएगा। यहाँ तमाशा देखने वाली आ जाएगी, हमारे घर बर्बाद हो जाएंगे सर। अनाथ तो हमारे बच्चे होंगे। अक्सर कहा जाता है कि ये सेंट्रल मार्केट और आवास विकास वाला एरिया जो है मेरठ में, इसमें बीजेपी का वोटर रहता है। ये लोग पहले खूब खुश हुआ करते थे जब ये बुलडोजर बीजेपी का मुसलमानों पर चलता था। ये खूब तालियां बजाया करते थे, ये खूब मिठाइयां बांटा करते थे। लेकिन जैसे ही बीजेपी का आदमखोर बुलडोजर मेरठ की सेंट्रल मार्केट की तरफ पहुंचा तो बीजेपी के वोटर सपोर्टर रोने लगे, बिलखने लगे, भीख मांगने लगे। ये वीडियो देखिए आप। हमारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, इनका कुछ नहीं जाएगा। यहाँ तमाशा देखने वाली आ जाएगी, हमारे घर बर्बाद हो जाएंगे सर। अनाथ तो हमारे बच्चे होंगे ना। वो तो बड़े इश्यूओं में, वो तो सब दिए जाए, अपनी संपत्तियों में चलवाओ मेरा बुलडोजर। छोटे छोटे घर दिख गए हैं बुलडोजर चलाने के लिए, अपनी संपत्तियों में क्यों नहीं चलवा रहे? अधिकारी पहले अपने घर में बुलडोजर चलवाए, हम लोग विश्वास करते हैं, उसका ये किया दिया है उन्होंने हमारे विश्वास का। वो बेचारे लोग नहीं देर नहीं कर दिया। वीडियो में आपने देखा किस तरीके से बुलडोजर एक्शन से पहले जो नोटिस लगेंगे उसको लेकर बीजेपी का वोटर सपोर्टर लोग जो है सेंट्रल मार्केट आवास विकास के किस तरीके से रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, रहम की भीख मांग रहे हैं। और आज सोच रहे होंगे कि जिस राम को बचाने के लिए हम बीजेपी को लाए थे, वो राम भी हमको बीजेपी से नहीं बचा पा रहे हैं, इस बुलडोजर से नहीं पा रहे हैं। मेरठ के सांसद हैं अरुण गोविल, जिन्होंने राम का किरदार निभाया था। कुछ दिनों पहले जब मेरठ सेंट्रल मार्केट में महिलाओं का धरना प्रदर्शन चल रहा था तो राम यानी कि अरुण गोविल पहुंचे थे मेरठ सेंट्रल मार्केट और वहां पर गाना गाया था अरुण गोविल को देखकर कि सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आए हैं। और राम अरुण गोविल ने इन मेरठ के लोगों को भरोसा दिलाया था, वादा किया था कि बुलडोजर नहीं चलेगा। लेकिन ये जो बुलडोजर है बीजेपी का, इसको राम भी नहीं रोक पाए, इसको अरुण गोविल भी नहीं रोक पाए, इस आदमखोर बुलडोजर को। आपको बता दें कि आज मेरठ के सेंट्रल मार्केट आवास विकास में फिर से बुलडोजर एक्शन के नोटिस चस्पा हुए हैं। सेंट्रल मार्केट के लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। आज आवास विकास में 25 से 38 मीटर के छोटे मकानों पर नोटिस चिपकाने शुरू किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इन मकानों को सेटबैक दिया जाना है, यानी कि 2 से 3 मंजिला तक मकान है, इनको गिराया जाएगा, इनका ज्यादातर हिस्सा तोड़ दिया जाएगा और 15 दिन का समय दिया है। पीड़ित परिवारों ने आवास विकास की इस कार्रवाई पर जो है वो विरोध शुरू किया है, जो आवास विकास जो है उसकी कार्रवाई पर विरोध शुरू किया है। और सेंट्रल मार्केट में पिछले दिनों अरुण गोविल राम पहुंचे थे, वो भी इनको बचा नहीं पाए। दोस्तों आप समझिए कि बीजेपी के वोटर बड़े शौक में वोट करते हैं। अभी बंगाल में कह रहे हैं जय श्री राम, हिंदू हिंदू भाई भाई, जो राम को लाया है हम उसको लाएंगे। लेकिन जो राम को लाया है वो उसके पीछे पीछे बुलडोजर को भी ला रहा है और वो बुलडोजर इन्हीं बीजेपी वोटरों के
घरों पर चढ़ रहा है। आप देखिए किस तरीके से रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, राम के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, अरुण गोविल के सामने, लेकिन बीजेपी के सामने तो प्रभु श्री राम भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ये चल रहा है। हमने अक्सर देखा है कि बीजेपी सुप्रीम कोर्ट में भी फैसले पलटवा देती है, फिर चाहे राम मंदिर का मामला हो या तमाम अन्य मामले हो, वो संशोधन ले आती है। अगर सुप्रीम कोर्ट से बात नहीं बनती है तो बीजेपी संशोधन ले आती है, उस फैसले को रुकवा देती है। भाई, इन लोगों ने भाजपा को वोट किया राम को लाने के लिए, खुद राम जी जाकर वादा कराए कि बुलडोजर नहीं चलेगा, लेकिन भाजपा वाले तो राम जी की भी नहीं चलने दे रहे हैं, जिनकी वजह से वो सत्ता में आए हैं। ये खेल होता है सांप्रदायिक सियासत का। जब लोग सांप्रदायिकता में चूर होकर, कम्युनल होकर सरकारों को चुनते हैं, वो सरकारें जब आदमखोर होती हैं तो इसी तरीके से वो इंसानों में, मकानों में कोई फर्क नहीं समझती। ये बुलडोजर जो है वो आदमखोर है, वो धर्म नहीं देखता। जब वो चलता है तो बस चलता है। जब मदरसों पर, संभल में, रामपुर में मुसलमानों के मकानों पर बुलडोजर चलता है तो बीजेपी का वोटर ताली बजाता है और आज रोता बिलखता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरी संवेदना इन लोगों के साथ है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। इनकी बात उठा सकता हूं, बुलडोजर एक्शन नहीं रुकवा सकता। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र बुलाया गया है महिला आरक्षण बिल को लेकर। जो महिला आरक्षण बिल 33% दिए जाने की बात थी, उसको लेकर उत्तर प्रदेश में आज विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाया गया है। सेंट्रल से तो ये पास नहीं हुआ संवैधानिक संशोधन, हालांकि 33% महिला आरक्षण बिल तो पहले ही पास हो गया था। ये तो डिलिमिटेशन महिला आरक्षण बिल की आड़ में ला रहे थे। लेकिन रागिनी सोनकर, समाजवादी पार्टी की विधायक रागिनी सोनकर ने जब महिला आरक्षण बिल पर बोलना शुरू किया तो योगी आदित्यनाथ की बोलती बंद हो गई। योगी मुंह चुराने लगे, कागज देखने लगे, और जिस तरीके से रागिनी सोनकर बोली, रागिनी सोनकर ने जो कहा कि आप आज महिला आरक्षण की बात करते हैं, महिला हितैषी होने की बात करते हैं, आप लोग कहां थे जब हाथरस हुआ था? आप लोग कहां थे जब काजल विश्वकर्मा के साथ ये हुआ था? आप लोग कहां थे जब कौशाम्बी की बेटी के साथ की हत्या हुई थी? कहां थे आप? कहां थे आप? अभी एक हफ्ते पहले जो है विश्वकर्मा समाज की 16 साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, उसको जला दिया, उसको मार दिया गया। कहां थे आप जब लखनऊ में 13 साल की बच्ची जो है उसके साथ सामूहिक बलात्कार? कहां थे आप जब गाजियाबाद में 4 साल की बच्ची है उसकी बलात्कार करके हत्या कर दी गई? कहां थे आप जब मेरठ में एक दलित मां को मार दिया और उसकी बेटी को उठा करके ले गए? कहां थे आप जब कानपुर में एक 15 साल की बिटिया को उसका यौन शोषण किया जा रहा है? कहां थे आप जब बुलंदशहर में आपकी ही पुलिस महिला की इज्जत लूट रही थी? कहां थे आप जब घटना हुई हाथरस में, मथुरा में, मेरठ में, सुल्तानपुर में, कासगंज में, कौशाम्बी में, बनारस में, लखीमपुर खीरी में, उन्नाव में और फतेहपुर में बेटियां बर्बाद हो गई? कहां थे आप? अगर इन परिवारों को किसी ने मदद पहुंचाई तो समाजवादी पार्टी ने पहुंचाई। अगर वहां कोई पहुंचा तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को। उत्तर प्रदेश में आज भी महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार होते हैं, लेकिन भाजपा सरकार इस पर मौन रहती है। बीजेपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बोलती बंद कर दी रागिनी सोनकर ने महिला आरक्षण बिल पर, क्योंकि बीजेपी इस पूरे मामले में विपक्ष को महिला विरोधी साबित करने की कोशिश कर रही है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।